अंडरस्टैंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के आफ्टर 40 क्वेश्चंस जितने थे उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, तो आइए आज हम उनको सॉल्व कराते हैं यहाँ पर। और आज हमारे लेवल 1 के सभी क्वेश्चन एंड हो जाएंगे। लेवल 2 में भी हम कुछ क्वेश्चंस आपको कराएंगे, लेकिन लेवल 2 के सभी क्वेश्चंस कराने की नीड नहीं है। इतने क्वेश्चन से ही आइडिया आ जाता है कि आपके कैसे क्वेश्चन ये सॉल्व होते हैं, और लेवल 2 के अक्सर एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन नहीं प्रेजेंट होते हैं। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले प्रॉब्लम है 42 क्या है, मैं लिख रहा हूं cos A अपॉन 1 माइनस 10A प्लस sin A अपॉन 1 माइनस cot A, और प्रूव करना है sin A प्लस cos A। इस तरीके का एक क्वेश्चन मैं एग्जाम्पल फॉर्म में करा चुका था, लेकिन चलिए फिर से कर लेते हैं। cos A आप क्या सोचेंगे? चलिए आपके सामने LHS पार्ट मैंने पिक कर लिया है, आपके सामने भी LHS पार्ट होता तो बताइए आप क्या करते हैं। मैंने जो टेक्निक्स बताई उस टेक्निक्स के अकॉर्डिंग काम करिए तो आपको भी यही आता कि जो टर्म साइन कॉस में नहीं उनको साइन कॉस में बदलते हैं। तो 10 को आप क्या करेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये साइन ए रहेगा। कॉट को क्या करेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए। अब यहां पर एलसीएम लीजिए, यहां पर एलसीएम लीजिए। कॉस ए एलसीएम आएगा कॉस ए, मल्टीपल होगा यहां पर, ये आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस साइन ए रहेगा, एलसीएम आएगा साइन ए, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन ए माइनस का कॉस ए। टर्म रोटेट होगा, ये फोर्थ टर्म है, थर्ड समझने की गलती मत करना। आप ऐसे काउंट नहीं करेंगे 1 2 3, ये मैन अपॉन की लाइन है, मैन अपॉन की लाइन के नीचे 2 आपके हैं, तो ये फोर्थ टर्म है। तो ऊपर जाएगा क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए, नीचे बचेगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में है साइन ए माइनस का कॉस ए। अब आप एक चीज नोटिस करिएगा, कॉस माइनस साइन, साइन माइनस कॉस, थोड़ा सा डिफरेंसेस है। कॉस माइनस साइन है, ये भी अगर कॉस माइनस साइन हो तो फिर एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, हम ऐसी सिचुएशंस में कॉस ए माइनस साइन ए रहेगा, हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, और ये साइन माइनस कॉस है, इसको हम कॉस ए माइनस साइन ए लिखेंगे, और ये साइन स्क्वायर ए रहेगा। अब आपको एलसीएम लेने की नीड नहीं है, सीधा सीधा आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, और न्यूमरेटर में रहेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये प्लस से माइनस इसलिए हो गया है स्टूडेंट क्योंकि साइन माइनस कॉस को मैंने रिवर्स किया, कॉस माइनस साइन लिखा, तो माइनस कॉमन लेना पड़ा। अब आप ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाएंगे, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी होगी ए प्लस बी, और नेक्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, क्या रह गया, कॉस ए प्लस का साइन ए। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये था आपका 42 क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 48। देखिए स्टूडेंट 48 करते हैं। 48 में कहा है 1 अपॉन सेक ए प्लस 10A प्लस 1 अपॉन सेक ए माइनस 10A, प्रूव करना है 2 अपॉन कॉस ए। थोड़ा सा क्वेश्चन में मॉडिफाई किया जाता है इस क्वेश्चन में, ये एक्चुअली क्वेश्चन इसी फॉर्म में लिखा होना चाहिए, तो 1 अपॉन कॉस ए को ट्रांसफर करके 2 अपॉन कॉस ए कर लिया है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। स्टूडेंट देखिए, आप यहां पर 2 ऑप्शन है, या तो डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए या साइन कॉस में बदल लीजिए, लेकिन यहां डायरेक्ट एलसीएम लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। होने को साइन कॉस में चेंज करके भी क्वेश्चन हो जाएगा, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि साइन कॉस में चेंज होकर नहीं होगा। ए प्लस बी ए माइनस बी, अब क्रॉस मल्टीपल होगा तो यहाँ आएगा सेक ए माइनस 10A, और यहाँ आएगा सेक ए
प्लस 10a, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 sec a और डिनोमिनेटर में बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इंसिडेंट आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, सेक स्क्वायर a माइनस का 10 स्क्वायर a, सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a 1 होता है, तो फिर ये 2 sec a अपॉन 1 हो गया। सेक का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 अपॉन cos a, दैट इज योर रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 48 था ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 में भी प्रॉब्लम है, आइए 49 करते हैं। बात क्वेश्चन नंबर 49 की करते हैं। 49 में देखिए क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 49 बोला है tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a इक्वल सेक स्क्वायर a कोसेक स्क्वायर a माइनस का 2। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं। tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a, लाना है सेक स्क्वायर a कोसेक स्क्वायर a माइनस 2। आप सिंपली यहां से क्या करेंगे, आप इसको लिखेंगे 1 प्लस सेक स्क्वायर a। देखिए इसको क्या लिखना चाहेंगे, सॉरी यहां पर गलती हुई, tan स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर a माइनस 1 और कॉट स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, सेक स्क्वायर की tan स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो a के प्लेस पर थीटा के प्लेस पर a है, तो a प्लेस कर रहा हूं कॉट स्क्वायर की जगह कोसेक स्क्वायर माइनस 1। अब आप देखेंगे सेक स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a और माइनस 1 माइनस 2, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है, माइनस 2 तो आ गया बट सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर प्रोडक्ट में यहां पर आपके प्लस में है, तो आप क्या करें, अब इसको बदल लीजिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a, इसको कर लीजिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर a और माइनस 2 को अलग रखिए क्योंकि माइनस 2 तो ऑलरेडी मैच कर रहा है। इन दोनों में एलसीएम लेना, सिर्फ पूरे में मत लेना। अगर दोनों में एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कुछ नहीं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से क्रॉस मल्टीप्लाई। देख लीजिए एलसीएम ये आ गया, साइन स्क्वायर का यहां होगा तो आएगा साइन स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर का यहां होगा तो कॉस स्क्वायर a और माइनस 2 रहेगा। साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a साइन स्क्वायर a माइनस का 2। कॉस स्क्वायर का रेसिप्रोकल करेंगे सेक स्क्वायर a, साइन स्क्वायर का रेसिप्रोकल करेंगे कोसेक स्क्वायर a और माइनस का 2 पहले से है। आप देख लीजिए जो चीज प्लस में थी वो आपकी प्रोडक्ट में पहुंच गई। ये था क्वेश्चन नंबर 49। ओके, अब प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 53। देखिए 53 में कहा है प्रूव करना है 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर a इक्वल प्रूव करना है 1 अपॉन साइन स्क्वायर a माइनस साइन रेज टू पावर 4a। ठीक है, साइन स्क्वायर a माइनस साइन रेज टू पावर 4a। लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a, एक थोड़ा सा चेंज करेंगे स्टूडेंट, 1 प्लस tan स्क्वायर का रेसिप्रोकल कॉट स्क्वायर a कर लिया। ऐसा क्यों किया, tan स्क्वायर का रेसिप्रोकल कॉट स्क्वायर इसलिए किया कि ऐसा करने से दो सीधी सीधी आइडेंटिटी क्रिएट हो गई। क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या होता है, सेक स्क्वायर a, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर a क्या होता है, कोसेक स्क्वायर a। आप देख सकते हैं ऐसा करने से डायरेक्ट आइडेंटिटी क्रिएट हो गई, 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर। इसके बाद सिर्फ एक ही बात दिमाग में आती है, चलिए साइन कॉस में टर्म्स को बदलते हैं, और कुछ हम नहीं कर सकते, तो साइन कॉस में टर्म्स को तो बदल ही सकते हैं। ये तो समझिए एक तरीके का वो पॉइंट है, जब कुछ समझ में ना आए तो यही करिए। आपको लगे कि हम फंस गए, आपको लगे कि मैं समझ में नहीं पा रहा हूं कि क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, ऐसा आ गया मुझे ऐसा लाना है, व्हाट शुड आई डू, देन इन सच कंडीशन यू हैव टू लर्न वन थिंग, कन्वर्ट ऑल द टर्म इन साइन कॉस। नाउ टेक द एलसीएम, कॉस स्क्वायर a साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a यहां आएगा,
और कॉस स्क्वायर ए यहाँ आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो अब आपका ये बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए। लुक आरएचएस में देखो स्टूडेंट पूरा सॉल्व कर लिया, अभी भी आंसर नहीं मैच कर रहा। मैंने हमेशा कहा है कि कुछ चेंजेस हमेशा आरएचएस को देखकर किए जाते हैं, उनके लिए कोई फिक्स पर्टिकुलर रूल नहीं है। आरएचएस में रिक्वायरमेंट देखी जाती है कि आरएचएस में रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंज हम करते हैं। जैसे आप अगर अपने प्रूफ वाले स्टेटमेंट को देखेंगे तो आप देखेंगे केवल साइन के टर्म आ रहे हैं और मेरे पास कॉस का टर्म भी है और देखो एक साइन का टर्म भी है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे और एक साइन स्क्वायर पहले से है। क्लियर है? कॉस स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे और एक साइन स्क्वायर पहले से है। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर का 1 में करेंगे क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर में करेंगे क्या आएगा, साइन रेज़ टू पावर 4a। आप देख सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 54। आइए 54 करते हैं। 54 में कहा है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी इक्वल प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। आप एक चीज नोटिस करिए, ऐसे कोई भी क्वेश्चन कभी भी आए और आपको ये पता नहीं चल पा रहा हो कि क्या करना चाहिए हमें जिससे आरएचएस को हम ला पाए। स्टूडेंट कुछ चीजें तो रिजल्ट हमारे सामने होता है तो वो बताता है। थोड़ा आरएचएस की बात भी सुनिए, राइट हैंड साइड की बात भी सुनिए, रिजल्ट जो आने वाला है उसकी बात भी सुनिए। आप देखेंगे केवल साइन के टर्म आ रहे हैं, कॉस के टर्म तो आ ही नहीं रहे, यानी इन दोनों कॉस का क्या हुआ होगा, इन दोनों कॉस को साइन में कन्वर्ट किया गया होगा, तभी तो साइन के टर्म आएंगे। बस यही तो सोचना है। तो क्वेश्चन को देखकर आइडिया लगाइए क्या करना चाहिए। इन क्वेश्चंस का कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है, जब जैसी जरूरत तब तैसा काम। साइन स्क्वायर ए रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। देखिए मैंने साइन स्क्वायर के टर्म को बिल्कुल भी टच नहीं किया, दोनों जो कॉस स्क्वायर के टर्म थे उनको मैंने कन्वर्ट कर लिया। इज दैट क्लियर? नाउ साइन स्क्वायर का 1 में करेंगे साइन स्क्वायर ए, आगे करेंगे साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, यहां करेंगे माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। आप देख सकते हैं ये देखिए कैंसिल हो गया स्टूडेंट। अब आपके पास वही बचा जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, और आपकी रिक्वायरमेंट थी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और रिजल्ट को मैच कर लीजिए, आपका वही रिजल्ट है जो आपका रिक्वायर्ड था। देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें भी आपको जो जरूरत के टर्म नहीं उनको कन्वर्ट करना और हो जाएगा। अब प्रॉब्लम बचती है 47। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, मैंने 47 लास्ट के लिए रखा था क्योंकि मुझे पता था 47 सबसे अलग क्वेश्चन है। तो 47 को कराने से पहले मैं कुछ और क्वेश्चन आपको कराना चाहूंगा, तब मैं 47 पर आपका आऊंगा। आइए मैं कुछ और क्वेश्चन करता हूं जिससे कि 47 आपको थोड़ा आसान लगे कि 47 को कैसे हैंडल करना है। आइए स्टूडेंट मैं कराता हूं। जैसे क्वेश्चन आया, प्रूव दैट टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, यहां पर माइनस है, प्रूव करना है 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। ये दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। एक क्वेश्चन जिसमें टेन और सेक इन्वॉल्व होता है, और एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें कॉट और सेक इन्वॉल्व, कॉट और कोसेक इन्वॉल्व होता है। मैं वो भी एक कराऊंगा। देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे। इन क्वेश्चंस को करने का एक पर्टिकुलर मेथड है और वही आसान है। करने को तो और भी तरीके हैं, साइन कॉस में बदल के भी कर सकते हैं, लेकिन एक आसान ट्रिक मैं बता रहा हूं और पहचान लीजिए किस तरीके के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है।
47 वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही होंगे। अब देखिए इसमें जो बन है ना, एक बन या तो ऊपर का या नीचे का, जनरली आप ऊपर का ही पिक करेंगे। इस बन के प्लेस पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल भी तो बन होता है। ध्यान दीजिए, आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल बन होता है। तो हम एक बन को कन्वर्ट करेंगे, ये ऐसे ही रहने देंगे। मैं ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बन के प्लेस पर मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं और डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करना, जैसा है वैसा ही रहने देना। फिर समझ लीजिए क्या करना है। करना यह है, इस तरीके के क्वेश्चन में जो ऊपर वाला बन आप देख रहे हैं, इस बन को उसी क्वेश्चन से रिलेटेड आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है, वरना बन तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी तो बन होता है, और आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी बन होता है। बट ये देखना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन की बात हो रही है, उसी से रिलेटेड आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे। अब आप ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा ऐसे ही रहने दीजिए। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ए माइनस बी सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, आप देख सकते हैं। फिर समझना मैंने क्या किया, मैंने केवल अभी दो काम किए हैं। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझना इसलिए जरूरी है, 47 पूरा इसी पर डिपेंड है। 47 में जितने पार्ट हैं और ये भी क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में आते हैं, एनसीईआरटी में भी दिए हैं। तो ये बन के प्लेस पर मैंने सबसे पहले ये आइडेंटिटी लगाई, बन को हटा दिया, एक बन को हटाना है ऊपर वाले को, तो उसके प्लेस पर आइडेंटिटी लगाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा। अब आप देखें प्लस वाला ब्रैकेट कॉमन आ सकता है, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन, यहां क्या बचा बन। अब ध्यान दीजिए ये तो कॉमन में चला गया, ये तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का सेक थीटा प्लस का टेन थीटा रह गया ऊपर, और डिनोमिनेटर को तो मैंने शुरुआत से कोई काम किया ही नहीं है। डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर तो एज इट एज चल रहा है। अब आप देखिए टेन थीटा सेक थीटा प्लस वन बिल्कुल मैच कर रहा है, तो ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बचा है वो है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा को क्या कहेंगे, वन अपॉन कॉस थीटा, टेन को क्या कहेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एलसीएम, और ऊपर आ गया वन प्लस साइन थीटा, आप देख सकते हैं। तो इस पूरे क्वेश्चन की प्रोसेस को ऑब्जर्व करिए, प्रैक्टिस करिए। मैं एक और क्वेश्चन इसी तरीके का लेता हूं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, और आप देखेंगे। फिर मैं 47 का भी एक पार्ट कराऊंगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से हैंडल करना है क्वेश्चंस को। जैसे एक क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी जैसा कॉपी क्वेश्चन है, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस वन अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन, प्रूव करना है वन प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। आप देख सकते हैं, अगर आप नोटिस करें तो आपको पता चलेगा पिछला क्वेश्चन टेन और सेक के टर्म में था, और ये क्वेश्चन कॉट और कोसेक के टर्म में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस वन अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन। क्लियर है। अब हम इसमें वही चेंज करेंगे, इस वन को मैं फिर चेंज करने जा रहा हूं, और वन के प्लेस पर मैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए आइडेंटिटी का इस्तेमाल करूंगा। तो ये कॉट ए रहेगा, ये कोसेक ए रहेगा, वन के प्लेस पर मैं लिखूंगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में जो भी है चलने दीजिए, माइनस कोसेक ए प्लस वन। डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करना है। पिछले क्वेश्चन में सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बना था, इस बार कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बन गया है। तो ये कॉट ए प्लस कोसेक ए ऐसा ही रहने दीजिए, इसमें आइडेंटिटी लगाइए ए प्लस बी ए माइनस बी की। तो कोसेक ए माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए एक ब्रैकेट में,
और कोसेक ए माइनस कॉट ए दूसरे ब्रैकेट में, और डिनोमिनेटर से तो मैं कुछ कहता ही नहीं हूँ, एज इट एज कॉपी कर रहा हूँ मैं सिर्फ, और कुछ भी नहीं। फिर से देखिए प्लस वाला ब्रैकेट कॉमन मिल जाएगा, प्लस वाला ब्रैकेट कॉमन मिल जाएगा, यानी कि कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन मिलेगा, यहाँ बचेगा 1, और ये माइनस नेक्स्ट ब्रैकेट में जाएगा तो 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, और डिनोमिनेटर में कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। आप देखिए आगे पीछे टर्म हो सकते हैं लेकिन सारे टर्म मैच करेंगे, ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। अब आपका जो बचा है वो बचा है सिर्फ कॉट ए प्लस कोसेक ए। चेंज करिए, कॉट को क्या करेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए, कोसेक को क्या करेंगे 1 अपॉन साइन ए, एलसीएम लेंगे साइन ए, और देखिए ऊपर क्या आ गया कॉस ए प्लस 1, यही तो लाना था। अब बात करता हूं मैं इन दोनों क्वेश्चन से रिलेट करता हुआ मैं क्वेश्चन नंबर 47 की, और आपको 47 भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन दिखाई देगा। देखिए 47 में क्या कहा है, फोर्टी 47 का एक पार्ट मैं आपको क्लियर करता हूं और इन्हीं क्वेश्चन से मैं कनेक्ट कर दूंगा कि किस तरीके से 47 को आपको हैंडल करना है और होना चाहिए था। देखिए स्टूडेंट, जैसे 47 का फर्स्ट है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, प्रूव करना है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। स्टूडेंट क्वेश्चन होने को तो रेशनलाइजेशन वाली प्रोसेस से भी हो सकता है, मैं इसको 1 मानकर और मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दूंगा और क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन दूसरी ट्रिक ये काम करती है, यहां पर जैसे डिनोमिनेटर में कॉस है प्रूव करने में, तो मैं इसके एलएचएस आ रहे सॉरी डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में कॉस का डिवाइड करूंगा। देखो कैसे 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, पता कैसे चला कॉस का डिवाइड करना है, क्योंकि आरएचएस में कॉस डिवाइड में अगर साइन डिवाइड में होती तो साइन का डिवाइड करता मैं, ठीक है। अब देखिएगा स्टूडेंट 1 अपॉन कॉस क्या बन गया सेक थीटा, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1, ये साइन अपॉन कॉस क्या बन गया टेन थीटा, कॉस क्या बन गया सेक प्लस 1 और माइनस का क्या आ गया टेन थीटा। अब आप ध्यान दीजिए ऊपर क्या आ गया, ऊपर आपका आ गया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1, नीचे आपका क्या आ गया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस 1 के प्लेस पर फिर से क्या रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 ये रखेंगे, और जो भी मैंने पिछला क्वेश्चन कराया है उससे पहले 2 बिल्कुल वही प्रोसेस आगे कंटिन्यू करेंगे और अपने आप ही प्रूव होकर आ जाएगा। बस मैंने इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया उस जैसा। अब जैसे 47 का सेकंड है उसमें भी कॉस का डिवाइड होगा, 47 का थर्ड है उसमें साइन का डिवाइड होगा, यानी 47 के सेकंड वाले में आप साइन से डिवाइड करेंगे साइन से, और थर्ड वाले में किससे डिवाइड करेंगे कॉस से, इसी तरीके से। तो फिर वही क्वेश्चन क्रिएट हो जाएंगे जो क्वेश्चन मैंने आपके अभी कराए थे। तो ये तो थे आपके लेवल 1 तक के क्वेश्चन, यहां पर खत्म होते हैं। लेवल 2 में कुछ क्वेश्चन और मैं आज करने को आपको प्रोवाइड करूंगा, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम होगी उनको डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीक में हम हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।